कोबरा सांप डस गया बनी घटना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा की शाम हमेशा की तरह शांत थी। लेकिन उस दिन की हवा में एक अजीब सा डर तैर रहा था। जैसे किसी अनहोनी ने खेतों के बीच अपना जाल बुन लिया हो। गांव के किनारे बहने वाली छोटी नहर के पास 15 वर्षीय आर्यन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल कर लौट रहा था। उसकी आंखों में सपने थे। एक दिन शहर जाकर पढ़ाई करना, माँ के लिए पक्का घर बनवाना और पिता का बोझ कम करना। लेकिन उस शाम किस्मत ने उसकी कहानी में ऐसा मोड़ लिख दिया जिसे सुनकर लोग आज भी सिहर उठते हैं। खेतों के बीच से गुजरते हुए अचानक आर्यन के कदम रुक गए। उसे लगा जैसे उसके पैर के नीचे कुछ हिला है। उसने नीचे देखा तो घास में लिपटा एक काला चमकदार कोबरा फन फैलाए खड़ा था। और अगले ही पल उसने बिजली की गति से डंस लिया। दर्द की एक तीखी लहर आर्यन के शरीर में दौड़ गई और उसकी चीख पूरे खेत में गूंज उठी। दोस्तों ने पहले तो सोचा कि शायद कांटा चुभ गया होगा। लेकिन जब उन्होंने कोबरा को फन फैलाए देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव में सांप के काटने की खबर आग की तरह फैल गई। आर्यन के पिता सुरेश चौधरी खेत से दौड़ते हुए आए। मां सीमा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। गांव में अफरा तफरी मच गई। कोई झाड़ फूंक की बात कर रहा था, कोई मंदिर ले जाने की, तो कोई कह रहा था कि तुरंत अस्पताल ले जाओ। समय जैसे रुक गया था। लेकिन मौत की घड़ी टिक टिक कर रही थी। एक बुजुर्ग ने जोर से कहा, कोबरा का जहर है। 2 घंटे के भीतर इंजेक्शन न लगा तो बचना मुश्किल है। यह सुनते ही सुरेश ने बेटे को अपनी गोद में उठाया और पास के कस्बे के सरकारी अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। रास्ता उबड़ खाबड़ था। एम्बुलेंस का इंतजार करना मतलब वक्त गंवाना था। इसलिए उन्होंने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल ही स्टार्ट की और बिना सोचे समझे निकल पड़े। मोटरसाइकिल हवा से बातें कर रही थी। पीछे बैठी माँ आर्यन का सिर अपनी गोद में रखे भगवान से प्रार्थना कर रही थी। और हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी हाथ से फिसल रही हो। आर्यन की आंखें झपकने लगी थी। शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था और उसके होठों पर बस एक ही शब्द था, माँ। यह आवाज सुनकर सीमा का दिल टूट रहा था। लेकिन वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। रास्ते में कुछ लोगों ने रोका, पूछा क्या हुआ। लेकिन सुरेश ने बिना रोके बस इतना कहा, अस्पताल जल्दी। 39 मिनटों का सफर किसी युद्ध से कम नहीं था। आखिरकार वे कस्बे के अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर डॉक्टर अनिरुद्ध थे। एक ऐसे डॉक्टर जिनके बारे में गांव में कहा जाता था कि वे मरीजों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं। डॉक्टर अनिरुद्ध ने जैसे ही आर्यन की हालत देखी, उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्होंने तुरंत नर्स को एंटीवेनम इंजेक्शन तैयार करने को कहा और आर्यन को स्ट्रेचर पर लेटाकर इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने परिवार को बाहर भेज दिया। लेकिन माँ सीमा रोते हुए उनके पैरों पर गिर गई। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। यह हमारा सब कुछ है। डॉक्टर ने उन्हें उठाया और शांत आवाज में कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे, आप हिम्मत रखिए। यह सुनकर परिवार के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जली। लेकिन डर अब भी भारी था। अंदर डॉक्टर और उनकी टीम समय से लड़ रहे थे। कोबरा का जहर तेजी से शरीर में फैल रहा था और हर सेकंड कीमती था। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, ऑक्सीजन दी और लगातार आर्यन की धड़कन पर नजर रखी। बाहर परिवार की सांसें थमी हुई थी। घड़ी की हर टिक उन्हें मौत के करीब ले जाती महसूस हो रही थी। गांव से खबर फैलते फैलते अस्पताल तक लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई दुआ कर रहा था कि वह बच्चा बच जाए। कोई मंदिर में दीप जला रहा था, कोई मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, तो कोई घर पर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहा था।
यह सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं रह गई थी। पूरे गांव की उम्मीदें उस छोटी सी इमरजेंसी रूम में बंद थी। डॉक्टर अनिरुद्ध की आंखें में भी तनाव साफ झलक रहा था। लेकिन उनके हाथ स्थिर थे। उन्होंने कई ऐसे केस देखे थे, लेकिन हर बार यह जंग नहीं होती थी। उन्होंने नर्स से कहा, अभी उम्मीद है। लेकिन अगला 1 घंटा बहुत अहम है। यह सुनकर नर्स ने भी मन ही मन प्रार्थना की। उधर बाहर सुरेश बार बार दरवाजे की ओर देखते, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हो। माँ सीमा जमीन पर बैठी रोते रोते थक चुकी थी, लेकिन आंखों में आंसू खत्म नहीं हो रहे थे। अचानक अस्पताल के गलियारों में सन्नाटा छा गया। जब डॉक्टर अनिरुद्ध बाहर आई, सबकी नजरें उन पर टिक गई। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक हल्की सी चमक। उन्होंने कहा, अभी हालत नाजुक है, लेकिन हमने इंजेक्शन दे दिया है। अब अगले कुछ मिनट तय करेगी कि बच्चा जिंदा रहेगा या नहीं। यह सुनते ही सबकी सांसें थम गई। समय जैसे ठहर गया था। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी और हर सेकंड किसी फैसले का इंतजार कर रहा था। अस्पताल के उस छोटे से कमरे में जिंदगी और मौत के बीच जंग जारी थी, और डॉक्टर अनिरुद्ध किसी योद्धा की तरह डटे हुए थे। बाहर खड़े लोग उन्हें देवदूत की तरह देख रहे थे, लेकिन अंदर वे सिर्फ एक इंसान थे, जो अपनी पूरी ताकत से एक बच्चे को मौत के मुंह से खींचने की कोशिश कर रहे थे। अचानक मॉनिटर पर हलचल हुई और दिल की धड़कन थोड़ी स्थिर हुई। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और टीम को संकेत दिया कि अभी उम्मीद जिंदा है। लेकिन जहर का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो लड़ाई अभी भी बाकी थी। बाहर परिवार को अभी भी इंतजार करना था, एक ऐसे फैसले का जो उनकी दुनिया बदल सकता था। अस्पताल की उस रात में हर सेकंड किसी सदी जैसे लग रहा था। बाहर गलियारे में बैठे आर्यन के माता पिता की आंखें दरवाजे पर टेकी थी, और अंदर इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर अनिरुद्ध और उनकी टीम जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे। इंजेक्शन लग चुका था, लेकिन कोबरा का जहर शरीर में गहराई तक फैल चुका था। मॉनिटर पर कभी दिल की धड़कन धीमी होती तो कभी अचानक तेज हो जाती। डॉक्टर बार बार घड़ी देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एंटी वेनम का असर शुरू होने में थोड़ा समय लगेगा, और वही समय सबसे खतरनाक होता है। उन्होंने नर्स से कहा, हिम्मत रखो, अभी बच्चा लड़ रहा है, हमें भी लड़ना होगा। बाहर बैठे सुरेश चौधरी का मन बार बार टूट रहा था। उन्हें लग रहा था कि काश वे कुछ मिनट पहले पहुंच जाते। आकाश वह रास्ता इतना खराब न होता, काश। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं बदलना था। माँ सीमा ने रोते रोते भगवान से वादा किया कि अगर उनका बेटा बच गया तो वह हर सोमवार मंदिर में दिया जलाएगी। यह सिर्फ एक माँ की प्रार्थना नहीं थी, यह उस विश्वास की आवाज थी जो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। अस्पताल के बाहर गांव के लोग भी जुट गए थे। किसी ने चाय का थर्मस लाकर परिवार को दिया, किसी ने ढांढस बंधाया। उस रात पूरा गांव एक परिवार बन गया था। अंदर अचानक आर्यन की सांसें तेज होने लगी, और डॉक्टर अनिरुद्ध ने तुरंत ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाया और दूसरी दवा तैयार करवाई। और उन्होंने अपनी पूरी एकाग्रता उस छोटे से शरीर पर लगा दी, और जो जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था। उन्हें अपने मेडिकल कॉलेज के दिन याद आई, जब उन्होंने पहली बार सीखा था कि डॉक्टर का असली इम्तिहान ऑपरेशन थिएटर में नहीं, बल्कि ऐसे पलों में होता है जहां हर सेकंड फैसला करता है कि कोई घर उजड़ेगा या बस जाएगा। उन्होंने मन ही मन कहा, तो हिम्मत मत हारना बेटा, हम यहीं हैं। करीब 1 घंटा बीत चुका था। अचानक मॉनिटर पर दिल की धड़कन स्थिर होने लगी। आर्यन की उंगलियां हल्की सी हिली, और नर्स ने चौंक कर डॉक्टर की ओर देखा। और डॉक्टर अनिरुद्ध ने तुरंत उसकी पल्स चेक की और गहरी सांस ली।
उनके चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, रिस्पॉन्स मिल रहा है, जहर का असर कम हो रहा है। और यह सुनकर नर्स की आंखों में भी राहत झलक आई। लेकिन डॉक्टर ने अभी भी सतर्क रहने को कहा, क्योंकि खतरा पूरी तरह टला नहीं था। कुछ और मिनट बीते, फिर आर्यन की पलकें धीरे धीरे खुली। उसने धुंधली आंखों से चारों ओर देखा, जैसे किसी अंधेरे से बाहर आ रहा हो। डॉक्टर ने झुक कर पूछा, कैसा लग रहा है? आर्यन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हाँ। बस इतना सुनते ही डॉक्टर समझ गए कि वह खतरे से बाहर आ रहा है। उन्होंने तुरंत बाहर जाकर परिवार को बुलाया। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए, सबकी सांसें थम गई। इस बार उनके चेहरे पर साफ मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बधाई हो, आपका बेटा अब सुरक्षित है। और यह सुनते ही सीमा जोर जोर से रोने लगी। लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, राहत के थे। सुरेश डॉक्टर के पैरों पर झुक गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें तुरंत उठाकर गले लगा लिया। उन्होंने कहा, यह हमारी ड्यूटी थी, असली हिम्मत तो आपके बेटे ने दिखाई है। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। कुछ ने भगवान का नाम लिया और कुछ ने डॉक्टर अनिरुद्ध को सचमुच देवदूत कह दिया। उस रात अस्पताल के उस छोटे से कमरे में सिर्फ एक बच्चा नहीं बसा था, एक परिवार, एक उम्मीद और पूरे गांव का विश्वास बसा था। अगले दिन जब आर्यन को वार्ड में शिफ्ट किया गया, तो वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। डॉक्टर ने समझाया कि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो परिणाम अलग हो सकता था। इस घटना ने पूरे गांव को सिखाया कि सांप के काटने पर झाड़ फूंक या देरी नहीं, बल्कि तुरंत अस्पताल पहुंचना ही सबसे बड़ा इलाज है। आर्यन अब हर मिलने वाले को यही बताता था कि उसे दूसरा जीवन मिला है और यह जीवन वह कुछ अच्छा करने में लगाएगा। कुछ हफ्तों बाद जब आर्यन पूरी तरह ठीक होकर घर लौटा, तो गांव ने उसका स्वागत किसी हीरो की तरह किया। लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान डॉक्टर अनिरुद्ध को मिला, जिन्हें लोग आज भी उस रात का देवदूत कहते हैं। यह कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए फैसले और एक डॉक्टर की लगन की कहानी है। जिसने 2 घंटे के भीतर मौत को हरा दिया और जिंदगी को जीत दिला दी। उस रात ने साबित कर दिया कि जब इंसान हिम्मत और उम्मीद नहीं छोड़ता, तो कभी कभी भगवान भी किसी डॉक्टर के रूप में सामने आ जाते हैं। ऐसे ही नए नए प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। वीडियो को हाइप करना ना भूलें।